स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक्स टेबल की। ठीक है, और उस टेबल्स को आप 1 से 2 मिनट के अंदर बिल्कुल आसानी से और बहुत ही फास्ट बना सकते हैं। यानी हम बात करना चाहते हैं 0 से लेके 90 डिग्री तक के एंगल्स पे, जो 10th क्लास में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है और 11th 12th मैथ्स में भी इसका यूज है। तो आप इस टेबल्स को जब भी भूल जाएं तो आप 0 से 90 डिग्री के एंगल्स को कैसे आप फास्ट यानी बोर्ड एग्जाम में अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसको आप 1 से 2 मिनट के अंदर बना सकते हैं, वो सीखने वाले हम इस वीडियो के अंदर। बहुत ही फास्टली आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल आसान इसको है बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो हमने इस टेबल में इधर एंगल्स लिखे हुए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इधर अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शंस हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये टेबल्स बनाने के लिए एक बात आपको पहले ये जरूर पता होगी कि जो साइन फंक्शन होता है उसका जो अपोजिट होता है वो कोसेक होता है। साइन का जो उल्टा या अपोजिट जो होता है वो कौन होता है? कोसेक होता है। कोस का जो उल्टा होता है वो कौन होता है? सेक थीटा होता है। और टेन थीटा का कोट थीटा। तो आपको केवल 3 की ही वैल्यूज निकालनी होती है। कितने की वैल्यू? 3। अगर 3 वैल्यूज आपको याद है तो 3 तो आप उल्टा डायरेक्टली सोच सकते हो फास्टली। ठीक है, तो देखिए हम इस टेबल्स को कैसे बनाते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले कि 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो हम 0 से ही इसको स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ 0 डिग्री लिखा हुआ है, इस पे हम 0 से स्टार्ट करते हैं और फिर अपने नंबर्स बढ़ाते जाते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4। 0 डिग्री से स्टार्ट किया इसलिए 0 से लिखा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 तक हम गए। ठीक है, इसके बाद में आप लास्ट नंबर कहां तक पहुंचे? 4 तक। तो आप सभी में 4 का डिवाइड लगा देंगे। सभी में किसका डिवाइड लगा देंगे? 4 का। किसका डिवाइड लगाना? आपको 4 का डिवाइड लगाना है। कैसे स्टार्ट करना है? 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे थे इसलिए 0 से लिखना स्टार्ट किया। 0, 1, 2, 3, 4 और 4 तक पहुंचे इसलिए सभी में किसका डिवाइड लगा दिया? 4 का डिवाइड हमने लगा दिया। और फिर सभी का स्क्वायर रूट आप ले लेंगे, वर्गमूल। स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल आप ले लेंगे। सभी का क्या लेना है आपको? स्क्वायर रूट लेना है। तो देखो यहाँ पे 0 में अगर हम 4 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा? 0। 0 में अगर हम 4 का डिवाइड लगाते हैं तो क्या आता है? 0। और 0 का स्क्वायर रूट भी कितना होता है? 0। तो आप यहां भर सकते हैं 0। साइन 0 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 0। अब देखो 1/4, तो 1y जो 4 आपका है 1/4, इसमें 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। 1 का जो वर्गमूल या स्क्वायर रूट होता है वो 1 होता है। और 4 का कितना होता है? 2। तो कितना बाहर आ जाएगा ये रूट से? 1/2। इसमें देखिए ये जो 2 है, ये 2 जो है वो 4 को 2 टाइम्स कैंसिल करेगा। तो आपका ऊपर कितना बचा? 1 और यहाँ कितना बचा? रूट के अंदर 2। तो 1 का रूट कितना हो जाता है? 1 और 2 का रूट 2। देखो यहाँ 4 था वो कंप्लीटली बाहर 2 आ गया, पर यहाँ तो केवल 2 है और 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? रूट 2। अभी हमें डेसिमल में वैल्यूज नहीं लेनी है, ठीक है ना। हम केवल उसको रूट 2 ही लिखेंगे, बाहर उसी को लाएंगे जो कंप्लीटली रूट से बाहर आ सकता है। ऐसे यहाँ पे 3/4 है तो 3 का कंप्लीटली रूट हमें नहीं मिलेगा, तो रूट 3 और 4 बाहर कितना आ जाएगा? 2। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। 0 में हमने 4 का डिवाइड लगाया तो 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0, फिर 1 का 1 और 4 का 2 स्क्वायर रूट। यहाँ पे 2/4 था तो पहले 2 ने 4 को 2 टाइम कैंसिल करवाया तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2, तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। यहाँ 3/4 है, कैंसिल तो होने नहीं है, तो 3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का 2। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 होता है। तो आप ये एक वैल्यूज ऐसे लिख सकते हो। साइन थीटा की सभी वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल गई हैं। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई? साइन की।
बस एक साइन की ही वैल्यूज हमें चाहिए थी और वो आप इस पैटर्न से बना सकते हो। अब आगे बहुत आसान है, आगे इसको बनाना और भी आसान है, हमें कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है अब ज्यादा इसमें कुछ भी। तो हमने साइन थीटा को पूरा लिख लिया। अब कॉस थीटा की बारी है। तो आपने जो ये साइन थीटा की वैल्यूज लिखी हैं इसको एकदम उल्टा करके कॉस के साथ लिख लीजिए। उल्टा करने का मतलब इधर से आप ये 1 उठाएंगे, इधर रख देंगे, लास्ट 90 डिग्री को इधर ले आएंगे, फिर 60 को ले आएंगे, फिर 45 को, फिर 30 उधर चला जाएगा और 0, यानी एकदम वैल्यूज को पलट के लिखना है। जो लास्ट इधर लिखा हुआ वो इधर फर्स्ट में आ जाएगा, इधर से जो सेकंड लास्ट है वो इधर से सेकंड हो जाएगा। तो एकदम पलट के लिखना है। तो देखो उधर से पहले कौन लिखा 1, तो आप 1 लिख लें, फिर कौन लिखा हुआ √3/2 तो वो लिख लें, फिर ये 1/√2 ये लिख लें, फिर 1/2 और ये 0। यानी जो साइन की वैल्यूज आई थी उनको आपको उल्टा लिखना है एकदम पलट के, तो आपको कॉस भी मिल जाएगा। अब साइन मिल गया, कॉस मिल गया, और टेन थीटा का हमें पता है, टेन थीटा का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन अपॉन कॉस। तो देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 और कॉस 0 की 1, तो यानी आपको इसमें डिवाइड देना है। साइन में किसका डिवाइड देना है, कॉस का। तो देखो यहां आप इस लाइन को है ना डिवाइड वाली लाइन ही समझ लें आप एक बार। तो 0 में 1 का डिवाइड करना है, तो 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0। 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। 2 से 2 पलट के जाएगा इनटू में। देखो 1/2 में आपको किसका डिवाइड करना था, √3/2 का। तो ये जो √3/2 है ये ऊपर आएगा तो 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा 1/√3। 1/√2 में आप डिवाइड करेंगे 1/√2 का, तो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों सेम है, कैंसिल हो गए 1। और यहाँ √3/2 में आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड यानी भाग 1/2 का, क्योंकि tan कौन होता है, tan साइन अपॉन कॉस, तो साइन में कॉस का डिवाइड लगाना आपको बस। तो √3/2 में आप 1/2 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा √3, और 1 में 0 का डिवाइड आप लगाएंगे तो इसको आप बोलेंगे नॉट डिफाइन। क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन। ठीक है, ये नॉट डिफाइन वैल्यूज आपकी होगी। हमारे पास साइन कॉस और tan तीनों वैल्यूज आ गई। अब बात करते हैं कोट की। तो हमें पता है कोट तो tan का अपोजिट होता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो tan का अपोजिट कौन होता है, कोट। तो अगर tan 0 डिग्री 0 है तो कोट 0 डिग्री हो जाएगा नॉट डिफाइन, जिसकी बहुत सी बुक्स में इनफाइनाइट नोटेशंस भी लिखा हुआ होता है, पर एग्जैक्ट सही क्या होता है, नॉट डिफाइन, यानी अपरिभाषित, नॉट डिफाइन। तो tan का उल्टा कौन होता है, कोट। अगर यहां 0 लिखा हुआ है तो आप यहां नॉट डिफाइन कर देंगे। यहां 1/√3 है तो आप इसको पलट लेंगे, पलटने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करा देंगे। तो 1/√3 का अपोजिट कितना होगा, √3/1, तो नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 का अपोजिट 1 और √3 का हो जाएगा 1/√3, और नॉट डिफाइन की जगह क्या आ जाएगा 0। अगर 0 है तो उसका अपोजिट नॉट डिफाइन, अगर नॉट डिफाइन है तो उसका अपोजिट 0 हो जाएगा। अब कौन आया, सेक। हमें पता है सेक किसका उल्टा है, कोस थीटा का। किसका है, कोस थीटा का। तो कोस थीटा की पहली वैल्यू 1, 1 का अपोजिट 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का नॉट डिफाइन। और ऐसे ही हमें पता है कि साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। तो 0 का नॉट डिफाइन, 1/2 का 2, 1/√2 का √2 और इसका 2/√3 और 1 का 1। तो पूरे में हमें केवल एक साइन की ही वैल्यू निकालनी होती है, उसको जैसे ही पलटेंगे कोस मिलेगा। tan कैसे मिलेगा, साइन अपॉन कोस, और 3 आपके अपोजिट होते हैं जो आप बहुत ही फास्टली उनको लिख सकते हैं। तो अगर आप साइन की डायरेक्ट वैल्यू भी याद रखते हैं, 0 से 90 डिग्री की अगर आप साइन थीटा की वैल्यू याद भी कर लेते हैं तो बाकी टेबल में तो आपको और भी कम टाइम लगने वाला है, बाकी इसमें भी कोई टाइम नहीं लगना है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 1 मिनट के अंदर भी इस टेबल्स को आप कवर कर सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है और आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल्स कैसे बनानी है।
जब भी आपको समस्या हो आप फिर से एक वीडियो को एक बार जरूर देख लें। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।